हेलो बच्चों, मैं दयाल सर दयाल ऑनलाइन क्लास की तरफ से आपका स्वागत है। आज आप लोग के बीच में इन्वर्स का पार्ट नंबर 2 जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में हम पढ़ा रहे हैं। आप लोग यहाँ देखेंगे 2025 के लिए, बिहार बोर्ड 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप यहाँ से देखकर समझते चलेंगे और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए हम इसको शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि पिछले वीडियो में हम आपको 10 तक बता चुके थे। आज आप लोग को शुरुआत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2 का वैल्यू ज्ञात करना है। तो आइए हम इसको जानते हैं कैसे बनाया जाता है। जो और यहाँ पर ऑप्शन में जो दिया गया है, ऑप्शन में यहाँ समझेंगे। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है π/3, π/2 और 2π/3 और 3π/4। तो देखिए यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, कुछ फॉर्मूले थे। एक फार्मूला यहाँ पर आपको सामने लिख दे रहे हैं। फार्मूला जो था कॉस इनवर्स -x का यहाँ पर कॉस इनवर्स -x के लिए पाई माइनस कॉस इनवर्स x था। ठीक है, तो आप इसके हिसाब से अगर डायरेक्ट फार्मूला बनाना चाहेंगे तो आप यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। यहाँ पर कितना -1/2, तो यहाँ पर लिखाएगा पाई और कॉस इनवर्स 1/2। और आपको पता है ये किसका वैल्यू होता है, 1/2 किसका मान होता है मेरे दोस्त, तो किसका होता है, तो π/3 का होता है। किसका होता है, π/3 मतलब 60 डिग्री। π/3 का मतलब 60 डिग्री। अब यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस π/ कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पर एलसीएम देंगे तो हो जाएगा 3π माइनस π/ हो जाएगा 3। तो यहाँ पर आप जो सॉल्व करेंगे तो 2π/3। अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन के हिसाब से आप डायरेक्ट यहाँ पर टिक आउट करेंगे। कौन सा बाबू, 2π/3। एक फार्मूला मेथड से हो गया। फार्मूला मेथड से आप ज्ञात करेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार से रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। ये आपका रहा 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर। लेकिन हम फार्मूला हमें याद नहीं रहा तो हम क्या कर सकते हैं, चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। लेट कॉस इनवर्स -1/2 इक्वल टू, हम थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं भाई, आपके लिए थीटा मान लेते हैं। अब यही चीज ऊपर ही जाएगा तो आपका -1/2 और यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस थीटा। क्या हो जाएगा बाबू, कॉस थीटा हो जाएगा। अब क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कॉस थीटा बराबर -1/2। कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, -1/2। -1/2 किसका वैल्यू होता है, तो -1/2 जो है वो आपका होता है 2π/3। मतलब कहने का मतलब हो गया 120 डिग्री का, कॉस 120 डिग्री का। तो कॉस से कॉस का कहानी खत्म। लेकिन थीटा बराबर क्या आ जाएगा बाबू, 2π/3। और कहा जाए तो थीटा को हम लोग क्या लिखे हैं बाबू, तो थीटा का था कॉस इनवर्स -1/2 इक्वल टू 2π/ कितना मेरे दोस्त, 3 आ गया। आप यहाँ देख सकते हैं, आपके यहाँ पर फार्मूला के नियम से बनाकर दिखा दिए, यहाँ पर डायरेक्ट कुछ इस नियम से बनाकर हम आपके सामने दिखा दिए, लेट मान कर भी। अगर ये समझ में आपको आया हो तो इसको एक कमेंट कर बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 11 से आपका समझ में आया या फिर नहीं आया। अब उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ पर, 12th में चलेंगे। लेकिन 11th जो क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ए कॉस इनवर्स -1/2 इज। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2016 और 2019 में पूछा जा चुका है। हो सकता है 2025 में भी पूछा जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन कोई भी आए 2025 में, कैसा भी आए, उसको छोड़ना नहीं है। तो अब इसको क्या करते हैं, आपको समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर में क्या क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव। आपको हम दो तरीका से बनाकर दिखाएं कि दोनों तरीका में आप कोई भी आपको रहे क्लियर हो जाए। चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। बारह नंबर क्वेश्चन में जो है आपका यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर, ऑप्शन है ए में पाई, बी में आपका है π/2, सी में आपका ऑप्शन है 2π/3, डी में आपका ऑप्शन है π/4। और ये क्वेश्चन आपका जो कि पूछा जा चुका है 2016 और
2019 में ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। तो आइए 2016-2019 का हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं कि क्या ये वाकई में ये फॉर्मूला मतलब कि ये जो क्वेश्चन है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू क्या आपका होता है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला इसका होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके लिए हम फॉर्मूला ही लिख देते हैं। यहाँ पर यह फॉर्मूला ही खुद होता है बेचारा। पहला फॉर्मूला आप लोग को जानकारी दे दें कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2। दूसरा फॉर्मूला मेरे दोस्तों यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर होता है π/2। तीसरा फॉर्मूला अगर दिखाएं आपको तो यहाँ पर होता है सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2। मेरे दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2। अब यहाँ पर जानते हैं, यहाँ पर देखेंगे आपका अगर ऑप्शन से देखा जाए मतलब ये फार्मूला के हिसाब से देखा जाए तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा π/2। आप डायरेक्ट ऑप्शन से डायरेक्ट क्या कर देंगे, इसको टिक लगा देंगे कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का वैल्यू कितना होता है बाबू π/2। अगर यहाँ पर कह दिया जाए आपको जानकारी नहीं है कि सर कैसे होता है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कैसे होता है जो। ठीक है, लेट tan इनवर्स x बराबर थीटा मान लेते हैं। क्या है दोस्तों, tan इनवर्स x बराबर क्या मान लिए आपके सामने, थीटा मान लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू tan थीटा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, tan थीटा। अब यहाँ पर देखेंगे tan को लिख सकते हैं cot π/2 माइनस थीटा के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि 90 डिग्री से चेंज करेंगे तो आपका इस रूप में आ जाएगा। अब ये cot इधर आएगा तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, cot इनवर्स x बराबर π/2 माइनस थीटा। अब थीटा इधर जो प्लस में है माइनस में है, इधर लेकर आएंगे तो क्या में दिखेगा बाबू, तो प्लस में दिखेगा थीटा प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2। अब थीटा का जो वैल्यू शुरुआत में हम जो माने थे उसको हम यहाँ पर ले आकर पुट कर देंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2। यहाँ पर आपका आंसर आ गया। आप देख सकते हैं कि π/2 यहाँ पर आपका मौजूद हो गया। अब थोड़ा देर बाद एक बच्चा बोला कि सर क्या tan इनवर्स x ही है जो हम मान सकते हैं, इसके अलावा और कुछ इसमें नहीं मान सकते हैं? तो जरूर मान सकते हैं मेरे दोस्तों। तो tan के जगह पर हम कहेंगे चलो यहाँ तो कंप्लीट हो गया भाई, ये नियम ही हो गया, ये डायरेक्ट फार्मूला का नियम सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को टिक आउट कर देंगे। अब कहेंगे नहीं सर थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करना और भी चाहते हैं, मतलब दूसरा नियम भी है, अगर tan मान के बना सकते हैं तो क्या हम यहाँ पर ही अगर अगला देखना जाए अगर तो हम यहाँ पर लेट कॉट इनवर्स अगर x बराबर अगर थीटा मानता तो क्या आंसर नहीं आएगा, जरूर आएगा। तो यहाँ पर देखते रहेंगे, कॉट इनवर्स है तो x बराबर कितना हो जाएगा बाबू, कॉट थीटा प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो कॉट को हम लिख सकते हैं tan π/2 माइनस थीटा के रूप में लिखा जा सकता है। अब जैसे ही tan इधर आ जाएगा तो आपको यहाँ प्राप्त हो जाएगा tan इनवर्स x π/2 माइनस थीटा। अब ये थीटा आ जाएगा इधर तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस थीटा इक्वल टू π/2। अब थीटा को जो हम माने थे यहाँ पर क्या माने थे, कॉट इनवर्स x माना गया था, तो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2। अब आप चेक कर सकते हैं कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम आपको तीन तरह से बनाए हैं। एक फार्मूला डायरेक्ट लगा दीजिए, एक tan इनवर्स x मानकर बना लीजिए, चाहे तो कॉट इनवर्स x मानकर आप बना सकते हैं। ये रहा आपका 12 का आंसर। अगर ये भी क्वेश्चन आपको अगर अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो तो एक कमेंट कर हमें यस या नो में आप हमें आंसर जरूर दे सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आप लोग के लिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर कि 13 नंबर क्वेश्चन में आखिर है क्या। तो आइए हम सीखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 है
tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन है 2 साइन इनवर्स x, बी में साइन इनवर्स 2x, सी में tan इनवर्स 2x, डी में आपका है tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x। ये पूछा गया है 2016 में पूछा गया है। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं, समझते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। जो tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो पहले तो फॉर्मूला को हम लोग देख लेंगे। फॉर्मूला होता क्या है इसका, तो 2 tan इनवर्स x का सबसे पहला फॉर्मूला है साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला है मेरे दोस्तों कॉस इनवर्स 2x कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तीसरा रूप में अगर देखा जाए तो tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये किसका फॉर्मूला है मेरे दोस्तों, तो 2 tan इनवर्स x का ये 3 फॉर्मूला होता है। तो इसमें से क्वेश्चन ही कर दिया गया था, यही वाला चीज है, यहाँ पर मिलाकर आप देख सकते हैं tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका परिवार फॉर्मूला कहाँ है, इसका फॉर्मूला कैसा है, तो इस रूप में है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी देख सकते हैं, डी आपका क्लियर हो जाएगा। ये फॉर्मूला से आप डायरेक्ट याद रखकर डायरेक्ट आप उड़ा सकते हैं, कितना आंसर होगा। अब आते हैं कि भाई ठीक है वो आता है, लेकिन हम इसको प्रूव करके देखना चाहते हैं वाकई में ये है या फिर नहीं। तो आइए देखते हैं। लेट tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बाबू, tan इनवर्स x इक्वल टू क्या मान लिए हम, थीटा मान लिए। अब यहां पर हो जाएगा x बराबर tan थीटा, x बराबर क्या हो जाएगा बाबू, tan थीटा। अब यहां पर लिख सकते हैं हम, यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप लोग 11th क्लास में कुछ फॉर्मूले पढ़े थे मल्टीपल एंगल और सब मल्टीपल एंगल में। तो फिलहाल मल्टीपल एंगल का उपयोग करना है। tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो tan 2 थीटा ये हो जाएगा 2, और tan को क्या लिख सकते हैं बाबू, तो x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जैसा ही हटेगा उधर जाएगा तो tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मेरे दोस्तों मेरे बाबू यहाँ पर tan क्या लिखा हुआ है, थीटा इक्वल टू, तो यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर कितना, तो 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या आपका आंसर कौन सा है। तो बाबू tan इनवर्स 2x बटा कितना, 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या है, 2 tan इनवर्स x, जो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, डी है। ये रहा आपका फॉर्मूला मेथड रहा, ये आपका हम सॉल्यूशन करके आपके सामने आंसर ला दिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 13 नंबर। तो 13 नंबर की ओर चलते हैं। अगर ये क्वेश्चन ये भी समझ में आपको आ गया हो बढ़िया से, तो एक आप आराम से कमेंट कर कर हमें आंसर दे सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं कि हाँ ये भी आपको कंप्लीट हो चुका है, जिससे हमें भी पता चले कि आपको ये अच्छी तरीका से समझ में आ रहा है। अब इधर tan इनवर्स 1 है, ऑप्शन में π/4, π/2, फिर उसके बाद π/3, फिर उसका डी में π/6। और ये पूछा जा चुका है 2017 और 2021 में पूछा जा चुका है। तो आइए इसको भी समझने का हम लोग क्या करते हैं, प्रयास करते हैं कि ये क्या क्वेश्चन कहता है। tan इनवर्स खाली दिया हुआ है कितना मेरे दोस्तों, 1 दिया गया है। तो इसके लिए भी फार्मूला था, वो डायरेक्ट फार्मूला के नियम से बनाया जाता है। कैसे, तो अब यहाँ पर देखिएगा क्या है, डायरेक्ट लिखल है। तो 1 का वैल्यू कितना होता है, 1 का वैल्यू, तो tan में tan 45 डिग्री का मान, मतलब कि π/4 इक्वल टू कितना हो जाता है, 1। एक फार्मूला कुछ इस प्रकार से है, इस फार्मूला को थोड़ा सा अपने दिमाग में थोड़ा सा रखिएगा। अभी थोड़ा देर के लिए रखिए, वही फार्मूला बोल रहे थे, अभी चर्चा जो की ना फार्मूला से वही है।
तो मेरे दोस्तों यहाँ पर tan इनवर्स कितना है बाबू, तो 1 है। 1 किसके लिए हाजिर है, तो tan π/4 के लिए राजी है। किसके लिए है, tan π/4। अब इसका चेहरा और इसका चेहरा मिलाकर देखिएगा, जहाँ पर x है वहाँ पर कौन मौजूद है, π/4। तो यहाँ पर ऑप्शन में आप मिला लीजिए, क्या आपका π/4 यहाँ पर मौजूद है या फिर नहीं मौजूद है। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका है वो मौजूद है। ये भी क्लियर आप लोग को हो गया होगा। तो इसको भी आप क्या करेंगे, आप हमें बता सकते हैं कि 14 नंबर क्वेश्चन भी आपका जो है वो क्लियर हो गया है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पर, 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी समझेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/4। ऑप्शन है tan इनवर्स 3/2, बी में है tan इनवर्स 6/7, tan इनवर्स 5/6, tan इनवर्स 1/2। और ये आपका पूछा जा चुका है 2017 में। तो आइए इसको समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग इसको इतना मत समझ लीजिएगा कि एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं। ये देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सॉल्यूशन कीजिए, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आइए सीखते हैं। तो कुछ कुछ फार्मूले होते हैं उसको याद रखने पड़ेंगे आप लोग को। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो इसके लिए फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। मेरे दोस्तों अगर यहाँ पर आप ध्यान देंगे, अगर यहाँ प्लस वाला है तो ऊपर प्लस लगा, अगर यहाँ माइनस लगा देंगे तो यहाँ माइनस और नीचे में हो जाएगा प्लस। आपका मतलब कि जैसा देश रखेंगे वैसा इसमें वेस्ट कर कर काम चलाना। देखिए आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के लिए ऊपर में प्लस नीचे में माइनस रहेगा, लेकिन जब माइनस आएगा तो ऊपर में माइनस और नीचे में क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। तो आइए यहाँ पर सीखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो tan इनवर्स 1/2 यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स 1/4। tan इनवर्स 1/2 और tan इनवर्स कितना मेरे दोस्तों, 1/4। फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से आपका बगल में ही मौजूद है। तो बगल में ही मौजूद है तो आप यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/4, 1 माइनस 1/2 और 1 कितना हो जाएगा, 4। जब दोनों के एलसीएम देखा जाए तो आपके सामने एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू, 4 हो जाएगा। कट करेंगे तो 2 + 1, नीचे में अगर 4 दूनी 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 से कट करेंगे मेरे दोस्तों 2 बार में, कितना हो जाएगा यहाँ पर ही 2 और 1, कितना हो जाएगा 2 और 1 तो 3 हो जाएगा। 2 और 1 कितना हो जाएगा बाबू, तो 3 हो जाएगा। ये 2 कहाँ चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा, घटेगा तो कितना आ जाएगा 7। तो अब यहाँ पर मिला सकते हैं आप लोग यहाँ पर देखकर कि 6/7 क्या ऑप्शन में आपका मौजूद है, क्या ऑप्शन में आपका मौजूद है। तो जी हाँ, आपका ऑप्शन में जो मौजूद है वो क्वेश्चन नंबर मतलब क्या है, कौन सा है, तो बी है। क्वेश्चन नंबर कितना का था, तो 15 का आपके सामने हम यहाँ पर इसको क्या करके दिखाएं, सॉल्व करके दिखाएं। अगर ये भी आपको अगर कंप्लीट अगर हो गया हो, पूर्ण रूप से समझ में आ गया हो, तो भी यस या नो में आप कमेंट कर कर हमें उत्तर दे सकते हैं। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है। तो 16 नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। आप यहाँ पर बने रहेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं और सीखने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। 16 में क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 16 में है cos इनवर्स cos 8π/5। ऑप्शन है आपका 8π/5, फिर उसके बाद 12π/5, सी में आपका 2π/5 और डी में आपका जो हो गया कितना है 4π/5। ठीक है,
चलिए आइए हम यहाँ पर इसको देखते हैं, समझते हैं क्या करना है इसको जो, ठीक है। तो ये पूछा गया कब है, तो ये पूछा गया है 2018 में पूछा गया है मेरे दोस्तों। कब पूछा गया है? 2018 में ये सवाल को किया गया है बिहार बोर्ड के पेपर में। तो आइए इसको हम समझते हैं क्वेश्चन को। तो यहां पर लेट कॉस इनवर्स, यहां पर दिया गया है कॉस 8 पाई बटा 5 इक्वल टू हम मान लेते हैं थीटा। क्या मान लेते हैं मेरे दोस्तों? थीटा मान लेते हैं। तो यहां पर हो जाएगा कॉस 8 पाई बाई 5 इक्वल टू कॉस थीटा। क्या हो गया? कॉस थीटा। अब थोड़ा सा इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी, कॉस थीटा इक्वल टू क्या, हम यहाँ पर कॉस 8 पाई बटा 5 लिख सकते हैं। बस थोड़ा सा इसको इधर कर ले हैं, इसको उधर किए हुए हैं, और कोई बात नहीं है। क्या हम इसको कॉस थीटा जो है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई माइनस 2 पाई बटा 5। 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। मतलब 2 पाई का मतलब कितना होता है? 360। 360 का निगेटिव वाला घर जो आता है माइनस में अगर है, मतलब कौन सा घर में आता है? तो फोर्थ घर में। फोर्थ घर में आपका कॉस मौजूद है तो आप देख सकते हो पॉजिटिव निकल कर आएगा। 5 दूनी 10, घटेगा तो आ जाएगा फिर वही चीज। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो 360 में कोई चेंज नहीं है, और 2 पाई बटा कितना हो जाएगा? 5। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई बटा कितना हो जाएगा? 5। अब थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्तों? तो कॉस इनवर्स कॉस 8 पाई बटा 5 इक्वल टू 2 पाई बटा 5। यहाँ पर मिलाकर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो है आपका कितना है? ऑप्शन नंबर आपका इसमें कितना है मेरे दोस्तों? ए होगा, बी होगा, सी होगा, क्या होगा? तो भाई ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। अगर ये भी आपको अगर कंप्लीट अगर हो गया हो तो यस या नो में हमें ज़रूर उत्तर दीजिए, ताकि हमें भी लगे कि आप पढ़ रहे हो, ठीक है, 2025 का तैयारी कर रहे हो 100 में 100 लाने के लिए। अगर 100 में 100 लाना है तो जो हम पढ़ा रहे हैं उस तैयारी में जुड़े हुए रहिए, ताकि आप 100 में 100 ला सकें। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 17 में। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 17 नंबर क्वेश्चन की ओर हम दौड़ लगाते हैं। आप लोग यहाँ ध्यान से देखते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है भाई, क्या बोलता है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2x माइनस 1, ऑप्शन है आपका कॉस इनवर्स 2 कॉस इनवर्स x, फिर उसके बाद बी में है कॉस इनवर्स रूट x, सी में है 2 कॉस इनवर्स रूट x, डी में जो आपका दिया गया है नन ऑफ दीज। ये पूछा गया है सवाल, 2018 का पेपर में सवाल किया गया है। तो आइए इस सवाल को हम हल करते हैं, सीखते हैं। बिहार बोर्ड के चाहे हिंदी वाले बच्चे हों चाहे अंग्रेजी माध्यम वाले बच्चे हों, ये दोनों सीख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपका सिर्फ अंग्रेजी माध्यम वाले बच्चे ही सीख सकते हैं, ठीक है। 2020 में 2000 जो आपका 25 में जो एक सवाल है जो हो सकता है कि आए, लेकिन ये सवाल आपका 2018 का है। अनुमान लगाया जा सकता है, हो सकता है सवाल 2025 में आए। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, या फिर हम कैसे डायरेक्ट इसको फार्मूला के माध्यम से देखेंगे? तो चलिए पहले यहाँ फार्मूला को हम शुरुआत में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 2 कॉस इनवर्स x इक्वल टू, फार्मूला होता है मेरे दोस्तों, क्या होता है फार्मूला? तो आपको हम बता दें कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 होता है। कितना होता है? 2x स्क्वायर माइनस कितना होता है मेरे दोस्तों? 1 होता है। लेकिन यहाँ पर जो चर्चा है वो चर्चा है बाबू, यहाँ पर x सता स्क्वायर हुआ। अगर यहाँ रूट रहेगा तो आप नज़रिया अगर फेरना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं, बस यही आपका
आंसर मौजूद हो गया। देख लीजिए यहाँ पर x था तो यहाँ पर स्क्वायर है, अगर यहाँ रूट रहेगा तो स्क्वायर नहीं होगा, सिंपल x होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर चूज करने जाते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका कैमा हो जाएगा मेरे दोस्त, सी हो जाएगा। लेकिन हमें प्रूवमेंट चाहिए, विश्वास नहीं है तो भाई हम इसको प्रूवमेंट करके आपके सामने लाने वाले हैं, देखते रहेंगे और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे ताकि आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिले। एक भी इन्वर्स का सवाल छूटना नहीं चाहिए 2025 वाले एग्जाम में। जैसे भी दे, तोड़ कर दे, मड़ोड़ कर दे, उसको हम तोड़ देंगे, मड़ोड़ देंगे, लेकिन आंसर नहीं छूटनी चाहिए, एक नंबर भी नहीं कटनी चाहिए। तो आइए यहाँ पर लेते हैं हम यहाँ पर एक कॉस इनवर्स रूट एक्स बराबर, अगर हम थीटा मान लेते हैं, क्या मेरे दोस्तों, कॉस इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू अगर हम थीटा मान लेते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा, रूट एक्स बराबर कॉस थीटा। क्या प्राप्त हो जाएगा, रूट एक्स बराबर कॉस थीटा। अब जैसे ही रूट हटाते हैं तो मेरे दोस्त यहाँ पर अगर आपको देखने के लिए मिलेगा तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा, x बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। और कहेंगे अंग्रेजी में वी नो डैट, या फिर हम हिंदी में बोल सकते हैं कि हम जानते हैं, मल्टीपल एंगल में पढ़ाया जा चुका है क्लास 11th में, cos 2 थीटा इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम यहाँ पर cos 2 थीटा, यहाँ पर 2 हो गया, cos स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ हो जाएगा x माइनस 1। अब क्या है, जैसे ही cos इधर से जाएगा उस पार तो यहाँ बचेगा 2 थीटा cos इनवर्स 2x माइनस 1। ठीक है मेरे दोस्त। अब यहाँ पर लिख सकते हैं 2, थीटा को क्या कहा जा सकता है, तो थीटा हम शुरुआत में आपके सामने जो मान के रखे हुए हैं उसको यहाँ पर बस चिपका देना है, फेविकॉल से चिपका दीजिए, चाहे आप गोंद लगा के चिपका दीजिए, आपको जैसे मन करे, चाहे गाना गा के चिपका दीजिए यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि आंसर आपका क्या है, मौजूद है ऑप्शन नंबर सी में। एक आपका उधर फार्मूला मौजूद है, एक आपका इधर सॉल्व के विधि से मौजूद है। जैसी आपकी इच्छा वैसे आप इसको पसंद करो और आराम से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर आपको 17 अगर समझ में आ गया हो तो यस या नो जरूर दीजिए। उसके बाद हम चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर और सीखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है और क्या नहीं। 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे दोस्तों। तो 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है और क्या नहीं पढ़ने के लिए। 18 नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे दोस्त, समझते हैं। आइए, 2 कॉट इनवर्स 3 है और कॉट इनवर्स 1/7 खाली है। ऑप्शन नंबर ए में π/2, ऑप्शन नंबर बी में आपका π/4, ऑप्शन नंबर सी में आपका देखा जाए तो -π/4, ऑप्शन नंबर डी में अगर है तो बाबू π/2। लेकिन पूछा गया है 2018 का पेपर नंबर, आपका सेट ए बोल सकते हैं। चलिए हम इसको सीखते हैं, समझते हैं क्या है क्या नहीं, जो क्योंकि कॉट का फॉर्मूला आपको सिद्ध कराए नहीं है तो इसको दिमाग लगाना है कि सबसे पहले इसको tan में कैसे बदला जाए। तो आइए यहाँ पर कुछ सूत्र का चर्चा कर लेते हैं। फॉर्मूला जो है कि tan इनवर्स x इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x होता है मेरे भाई। क्या होता है, tan इनवर्स x इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x होता है। अगर चाहें कॉट के रूप में लिखने के लिए तो कॉट इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/x होता है। यह है, ये tan का है और ये आपका किसका है, तो कॉट का है। तो भाई हम यहाँ पर सॉल्व करने अब उतरते हैं तो उसके पहले एक आध दो फार्मूला और भी चर्चा कर लेते हैं कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स कितना हो जाएगा, 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं, थोड़ा देर पहले सिद्ध भी किए हैं, उसको भी देख लीजिएगा। अब क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन है 2 कॉट इनवर्स 3 और कॉट इनवर्स 1 कितना दिया हुआ है, इनवर्स 7।
अब अगर हम यहाँ से इसको अगर tan में बदलते हैं तो 1/3, अगर इसको भी अगर tan में बदलते हैं भैया तो 1 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 1/7 आ जाएगा। दोनों को हम कन्वर्ट कर दिए। अब क्या है, इसका अगर चेहरा अगर देखा जाए तो इसके जैसा मिलता है, फॉर्मूला लगेगा आपका बगल में है। तो लिखते हैं tan इनवर्स 2 × 1/3, 1 - 1/3 का स्क्वायर, यहाँ पर tan इनवर्स 1/7 जो है, थोड़ा देर के लिए बेचारा साथ निभाते चलेगा। चलो दोस्त तेरे साथ साथ निभाते चलते हैं धीरे धीरे। अब यहाँ पर 2/3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। एलसीएम देंगे यहाँ पर तो 9 - 1 तो हो जाएगा 8/3 9। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम यहाँ पर कि tan इनवर्स मेरे दोस्तों 2 यहाँ पर 3 है और 8 कितना है 9 है। जब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो कटेगा ये 3 बार में, 3 भागेगा ऊपर, लेकिन यहाँ 2 से काटेंगे तो ये 4 बार में। तो लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। और इसके पहले भी कुछ फार्मूला आपको लिखाए थे, कहे थे मेरे बाबू मेरे प्यारे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का भी कुछ फार्मूला होता है, तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना है, उसको याद रखना है 1 - xy। और भी कहते हैं यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बस वही फार्मूला हमको क्या करना है, यूज करना है। तो लिखेंगे tan इनवर्स 3/4 प्लस 1/7, 1 - 3/4 और 1 कितना हो जाएगा 7। अब क्या है, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा बाबू 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, 28 हो जाएगा। 4 से काटेंगे 7 बार में 7 × 21, कट करेंगे 4 बार में 4 ऊपर हो जाएगा। यहाँ पर 28 - 3/28 आ गया। कैंसिल हो गया, जोड़ेंगे तो मेरे दोस्तों यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा tan इनवर्स 25/25। कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा tan इनवर्स 1। तो 1 किसका मेरा दोस्तों मान होता है, तो tan π/4 का। तो यही आपका आंसर आ जाएगा कितना, π/4, क्योंकि इसका भी फार्मूला था, थोड़ा देर पहले क्वेश्चन वो हुल्की मारा था। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा मेरे लिए, हो जाएगा π/4 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया है। तो यस या नो कर आप इसका आंसर दे सकते हैं, उत्तर बता सकते हैं कि आपका पूर्ण रूप से क्लियर समझ में आ रहा है। और कह रहे हैं आप लोग को कि जो फॉर्मूला है इन्वर्स का, वो कंठस्थ अगर आप ख्याल रखते हैं तो हमें नहीं लगता है कि आप एक भी क्वेश्चन जो है इन्वर्स का आप छोड़ पाइएगा। अगर फॉर्मूला अगर कंप्लीट रहता है तो आपको हम बता देते हैं इन्वर्स का एक भी क्वेश्चन जो आएगा आप उसको एकदम पटक पटक के, जिसको मारना बोलता है, आप उसको मार सकते हैं, आराम से सॉल्व कर सकते हैं, एक भी नंबर का नहीं छूटेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 में क्या है, जो 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है मेरे दोस्तों, उसको समझेंगे और सीखेंगे। 19 नंबर की ओर, 19 नंबर, ठीक है। उन्नीस नंबर में है tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2, फिर उसके बाद है sin इनवर्स -1/2। चलिए आइए सीखते हैं हम यहाँ पर तुरंत। तो यहाँ पर ऑप्शन हम थोड़ा सा छोड़ दिए, ऑप्शन को भी जरा दे देते हैं हम आपको। ऑप्शन है π/4, दूसरा ऑप्शन है 3π/4, तीसरा ऑप्शन है आपका -π/4, चौथा ऑप्शन है आपका डी का ऑप्शन है π/2। ये पूछा जा चुका है 2018 का ए में, 2018 का ए में। तो आइए हम यहाँ पर फॉर्मूला को देखते हैं। क्या है फॉर्मूला, है पहला फॉर्मूला, साइन इनवर्स माइनस अगर एक्स रहता है तो माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाता है। क्या हो जाता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा।
अगर इसका कॉस का अगर कुछ इस प्रकार से रहता है तो बस यहाँ पर फॉर्मूला ज्यादा कुछ नहीं, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स रहता है। अगर यहाँ कह दिया जाए कि नहीं भाई टेन वाला बताया जाए तो टेन के लिए होता है बस कुछ नहीं बाबू, यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, माइनस टेन इनवर्स कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। इसके लिए भी कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। अच्छा सॉरी, यहाँ पर 5वां नंबर में हो जाएगा 4 नंबर में कॉट के लिए, लेकिन फिलहाल हम 3 को ही याद रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं कि tan इनवर्स 1 है और यहाँ पर cos इनवर्स -1/2 और यहाँ पर sin इनवर्स -1/2। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखिएगा, इधर साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होता है, दूसरा में कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स होता है, तीसरा में tan इनवर्स tan एक्स बराबर एक्स होता है। बस इसको ध्यान रखिएगा। अब इसको आगे बढ़ते हैं। तो tan इनवर्स यहाँ पर 1 के लिए हो जाएगा π/4, 1 के लिए कितना हो जाएगा, tan π/4। अब यहाँ पर माइनस अगर बाहर आ जाता है तो यहाँ पर पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 देखेगा और इसके लिए यहाँ पर माइनस निकल कर चला आएगा 1/2। अब तुम ही लोग बताओ मेरे दोस्तों, यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा, देखकर अगर फॉर्मूला देखा जाए तो आ जाएगा कितना, मात्र x है तो यहाँ पर हो जाएगा π/4। यहाँ पर पाई लिखे, कॉस इनवर्स ये होता है कॉस 60 डिग्री का मान होता है। कितना डिग्री का मान होता है बाबू, कॉस 60 डिग्री का, तो π/, कितना हो जाएगा 3। अगर इसका देखा जाए तो ये होता है 30 डिग्री का मान होता है, मतलब π/6। फार्मूला वहाँ पर एक नज़र आप देखिएगा तो पता चलेगा कि क्या फार्मूला है। तो यहाँ π/3 आ गया और यहाँ π/6 आ गया। अगर पूरा का एलसीएम अगर देखा जाए तो आपके सामने कितना प्राप्त हो जाएगा बाबू, 12। कट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 पाई, अगर इसको देखेंगे तो हो जाएगा 12 पाई, अगर इसको कट करेंगे तो हो जाएगा 4 पाई और इसका हो जाएगा 2 पाई। अब क्या है, 12 3 15, 15 और कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ पर ही 2, 12 3 15 हो गया। अब 15 2 कितना हो जाएगा, 17। 17 में से अगर 4 जाता तो कितना बचेगा, 13 बचेगा। थोड़ा सा कहीं पे मिस्टेक हो रहा है क्या, अगर आप देखें तो यहाँ पर कटेगा 3 से कटेगा 4 बार में तो वहाँ चला गया, ठीक है। 4 से कटेगा ये 3 बार में तो 3 भी ठीक है। सॉरी, यहाँ पर ये आपका माइनस था, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग ध्यान से, यहाँ पर क्या छूट गया है हम लोग का, यहाँ ऑलरेडी हम प्लस कर दिए, यहाँ पर माइनस होना चाहिए तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो अब देखते हैं यहाँ पर 12 3 कितना हो जाएगा, 15, 4 2 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो घटेगा तो बाबू कितना आ जाएगा, 9 π/, कितना हो जाएगा 12। अगर कट करते हैं ऊपर 3 बार में कटेगा, नीचे 4 बार में कटेगा। अब ऑप्शन आप मिलाकर देख लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यही एग्जाम में थोड़ा सा अकबक्की के कारण थोड़ा सा सॉल्यूशन करने में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो आपका ऑप्शन अगर चेक करने जाते हैं तो ऑप्शन आपको मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी मिलेगा, जो कि आपको अगर समझ में आ गया हो तो यस या नो इसे भी आप उत्तर जरूर दीजिएगा, ताकि हमें भी लगे कि आप क्वेश्चन को अच्छा तरीका से आपको ये समझ में आ रहा है। अब उसके बाद चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर कि 20 नंबर क्वेश्चन में क्या है पढ़ने के लिए। अब फार्मूला को हम आपको कितनी बार बोल रहे हैं कि फार्मूला अगर आपको ध्यान रहेगा तो हमको नहीं लगता है कि आप एक भी क्वेश्चन को इसको छोड़िएगा, आप इसको पटक पटक कर आराम से इसको मार सकते हैं। बस फार्मूला कंप्लीट होना चाहिए, अगर फार्मूला रहता है तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अब लास्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। 20 में क्या कहता है मेरे दोस्तों, तो साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू वाट। ऑप्शन ए में आते हैं तो π/4 है, ऑप्शन बी में आते हैं तो -π/4 है, ऑप्शन सी को देखते हैं तो π/2 है, ऑप्शन डी को देखते हैं तो -π/2 है। मेरे दोस्तों ये 2019 में पूछा जा चुका है।
2019 में पूछा जा चुका है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो कुछ फार्मूले मेथड भी होते हैं और कुछ फार्मूला अभी तो साइन का लिखाए थे। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर ये लिखते हैं साइन इनवर्स 1/√2। ये 1 जो √2 है वो किसका होता है? तो बाबू साइन 45 डिग्री का होता है। बस फार्मूला यूज कीजिए π/4। आप यहाँ अगर मिलाते हैं तो आंसर को देख पाइएगा कि आपका यहाँ पर डायरेक्ट हो गया कितना मेरे दोस्तों? π/4। अगर ये आपको वीडियो अगर अच्छा समझ में आया हो अच्छा से तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों लोगों के पास शेयर कीजिए। और जो भी नए बच्चे जुड़े हैं पढ़ने के लिए वो चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपका जो भी नया वीडियो आए वो आपका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट आपका पार्ट नंबर 3 में। ठीक है, तो बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।